नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर फाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना पर पहुंचे व्यापारी नेताओं ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए रोष प्रकट किया। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जानकारी मिलने के बाद व्यापारियों के बीच पहुंचे और घटना के खुलासे का आश्वासन देते हुए व्यापारी को शांत किया। मामले की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दी, मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित पंकज ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर उखाड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। यहाँ पे बिंदल बाजार के पास पीठ बाजार में पंकज ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उसमें रात मेरे पास फोन आया लगभग 3 बजे से पहले कि तुम्हारी दुकान का शटर फटा हुआ है, आके देख लो। तो फिर मैं जो है यहाँ पे आया था, तो फिर मेरा शटर जो है ना फटा हुआ था। तो फिर मैंने जो है ना पुलिस को फ़ोन करा, तो पुलिस के 2 आदमी आए थे। उन्होंने कहा आप तहरीर दे दो। फिर मैं थाने में गया था तहरीर देने के लिए, तो उन्होंने कहा था सुबह को साहब लोग आएंगे तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, जो भी है। तो फिर मैं जो है वहाँ पे गया था पुलिस में, तो फिर सारे अफसर यहाँ पे आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे उस पर जो है पूरी वर्कआउट हुई भी है और तुम्हारा जो है ना सारा सामान बरामद करा के देंगे। तो लगभग कितना नुकसान मानते हैं? सर मेरे जो है लगभग 5 लाख से और 8 लाख के बीच का सामान है। तो कैश वगैरह? कैश मैं ले गया था रात। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में एक मंडी में डकैती भी हुई? हाँ, गलत तो है ही, मेन रोड पे रोड पर एक चोरी भी हुई थी, वही सुनार की दुकान थी। ऐसा है सर, मान लो दिवाली का सीजन है और हम लोग छोटे व्यापारी हैं, बहुत बड़े तो हैं नहीं। अगर हमारे साथ ऐसा नुकसान हुआ तो क्या है, हमारे लिए तो बड़ा बहुत मुश्किल उभरना बहुत मुश्किल है। पुलिस की बहुत जरूरी है। मंडी जैसे एरिया में चोरी होना तो बहुत बड़ी बात है। और मेन रोड से चोरी हुई है। 3-4 जिन्होंने बीच बाजार में 3-4 जिन्होंने चोरी की है, तो मेन रोड से शटर फाड़ के चोरी करी है और आराम से चोरी हुई है। तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। तो पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों ने कहा जी तुम्हारा सामान हम बरामद करा के देंगे। पुलिस को आश्वासन देती है। लगभग कितने की? बाकी तो पता चलेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर की है। दुकान पर लागू चोरी क्या? ये थाना नई मंडी क्षेत्र में एक सुनार की दुकान है जो बिंदल मार्केट में ही पड़ती है। वहाँ रात में सूचना मिली थी कि किसी ने शटर उखाड़ के कुछ चोरी की है और सूचना मिलते हुए पुलिस मौके पे पहुंची थी और हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, क्योंकि ये मेन मार्केट है। काफ़ी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो भी देखे जा रहे हैं और जल्दी हम इस लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन लोग हैं और जल्दी इसको रिकवर करेंगे। सर बताया जा रहा है चोर जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने बताया मेन मार्केट है, काफ़ी सीसीटीवी कैमराज हैं यहाँ पे, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी है और उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। मंडी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले भी जो है एक शराब के यहाँ चोरी हो गई थी। क्या रात्रि पुलिस की जो गश्त है वो यहाँ नाकाफी साबित? नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी चौकीदार ने ही देखा था, पुलिस की गश्त नहीं देखा था, ऐसा नहीं है। और जो पिछली घटना थी उनको भी हमने वर्कआउट किया, इसको भी हम जल्दी वर्कआउट किया। मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को हिटलर शाही सरकार बताया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर में पहुंची। इस यात्रा के सदस्यों ने नगर में रात्रि विश्राम करने के बाद नई मंडी स्थित मेहता क्लब में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें लखीमपुर खीरी से कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने प्रदेश सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए प्रदेश में हिटलर राज होना बताया। तो कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने तो कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह को एक डरे हुए होम मिनिस्टर तक बता डाला। दरअसल मीडिया से बात करते हुए जहां लखीमपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने लखीमपुर खीरी कांड पर बोलते हुए कहा कि मंत्री के बेटे को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मंत्री से अभी तक इस्तीफा तक नहीं लिया गया, जांच के दायरे पर अंकुश लगाया गया है, जिस कारण जांच सही नहीं हो पा रही और इस समय प्रदेश में हिटलर राज चल रहा है, जिसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कोई चुनाव नहीं, पब्लिक जहाँ चाहेगी वहाँ वोट करेगी। चुनाव तो उसको लड़वाना है, वोट उसको देना है और पब्लिक को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाकर अच्छा प्रशासन दे सकती है। पूरी जनता
इसके खिलाफ है। इनके नारों का मामला खत्म हो चुका है और इनके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। बीजेपी एमएलए और एमपी कह रहे हैं कि जो इस बार चुनाव होगा वो राष्ट्रवाद को लेकर होगा, लेकिन जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं वो किसी और पार्टी को चुनाव देंगे, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भाजपा को वोट देंगे। ऐसा है कि भाजपा के पास सब आतंकवादी हैं और राष्ट्रवाद का कोई आदमी है नहीं। इनके पास कोई आज़ादी का सुरमा नहीं है, आज़ादी लड़ाई में इनका कोई आदमी नहीं रहा। कांग्रेस की पूरी हुकूमत, सारे मामला सब वहाँ पर जो भी है आज़ादी की लड़ाई में सब काम किया है। इनका खोखला नारा है, इस नारे में कोई आने वाला नहीं है। वोट जो पड़ेगा वो इनके विपरीत महंगाई के ऊपर, नौजवानों डिग्री फाड़ रहे हैं, नौजवानों की नौकरी के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर, इस पे वोट पड़ेगा। महंगाई के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, कानून व्यवस्था पे, इस पे वोट पड़ेगा। इनके नारे पे वोट पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस क्या अलायंस करने जा रही है? नहीं, कोई अभी अलायंस नहीं। अभी कांग्रेस अपनी यात्रा प्रियंका जी ने निकाली है, अभी अपनी यात्रा में अकेले लड़ने का निर्णय हुआ है। अलायंस के बाद भी हार गए थे, क्या इस बार अकेले? कि हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम क्या क्या जनता के लिए करेंगे वो मैंने सबको बताया है। आपको फिर दोहराता हूँ कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे असेंबली के चुनाव में। हम सरकार बनती है, हर परिवार को 25,000 रुपये देंगे। हम हर लड़की को जो कॉलेज तक पहुंचेगी उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्मार्टफोन देंगे। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को कानूनी दर्जा देंगे। किसान की लागत और उसकी आमदनी मिला के हम चावल की कीमत कम से कम 2500 रुपये क्विंटल और गन्ने की कीमत 400 रुपये क्विंटल, यह एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देंगे। अलवी जी, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो रही है, संघर्ष भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जुड़ने की बजाय लोग बाग आपके टूट के क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि जो लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते सिर्फ वो लोग जा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं जा रहा। हमारे साथ बहुत लोग आ रहे हैं, नई नई ताकतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलवी जी, ये जो घोषणा की आपने, ये ओनली उत्तर प्रदेश के लिए या अन्य प्रदेश? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। और एक बड़ी घोषणा और मैं आपको बताऊं, कोई भी उत्तर प्रदेश में बीमार होगा 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, मुफ्त इलाज सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, वो इंतज़ाम भी हमारी सरकार करेगी। हर आदमी का जो भी बीमार होगा मुफ्त इलाज का। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र स्थित गांधी इंटर कॉलेज के मैदान पर युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के गांधी इंटर कॉलेज के मैदान पर युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल के द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने फीता काटकर और दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति व युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मोहम्मद इमरान अहमद भी मौजूद रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के गांधी इंटर कॉलेज में युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल के द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने फीता काटकर और दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति व युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मोहम्मद इमरान अहमद भी मौजूद रहे। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा खंड स्तरीय खेलों का आयोजन गांधी इंटर कॉलेज चरथावल में किया, जिसमें सब पूरे विकास खंड के जितने भी हमारे बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं। जिसमें कई सारी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। ये दिन भर चलेगा जो आज का खेल का प्रोग्राम है। और इसके बाद खंड लेवल पर ही संसदीय हमारे जो सामान्य सांसद जी संजीव बालियान जी है, जो उनका एक प्रोग्राम है, उनके माध्यम से खंड स्तर पर पूरे जिले में खेल कराया जाएगा। चरथावल विकास खंड में भी कबड्डी, वॉलीबॉल, 400 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ और कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। उसका तारीख तो तय है, अभी उसका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल बनाया जा रहा है कि इतनी टीमें भाग लेंगी और कैसे कैसे उसका आयोजन किया जा रहा है। वो भी एक लार्ज स्तर पे खंड लेवल पे किया जाने वाला एक
खेल प्रतियोगिता है। मुजफ्फरनगर की आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी कॉलेज में दीपावली मेला कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दीपावली मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के डीएवी कॉलेज में दिव्य कला प्रकाशोत्सव के नाम से दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल्स और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिनका राज्य मंत्री ने अवलोकन करते हुए छात्र छात्राओं के कार्य की काफी प्रशंसा की। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। डीएवी इंटर कॉलेज में पीसी बरवा जो आर्टिस्ट थे और आदरणीय महावीर सिंह जी जिनके उनके शिष्य हैं, और इन्हीं की प्रयास से और जनपद भर के पूरे आर्टिस्ट जो कला शिक्षक हैं, कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, ऐसे सब मिलकर के प्रतिवर्ष डीएवी कॉलेज के अंदर 2 वर्ष कोरोना रहा, उसके कारण से नहीं हो पाई, पर प्रतिवर्ष एक शानदार ये आर्ट प्रतियोगिता करते हैं। और निश्चित रूप से सब बच्चों को जनपद भर के और जनपद से बाहर के भी उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर एम के बंसल, भाई अग्रवाल जी, शिव कुमार यादव जी और कंचन प्रभा जी और यहाँ की वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज प्रिंसिपल, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और सब बच्चों को यहाँ प्रोत्साहन करने का मौका मिलता है। और यहाँ कलाकार भी आते हैं, उनकी चयन करते हैं, उनको खरीदते भी हैं, प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। डॉक्टर महावीर सिंह जी के प्रयास से निश्चित रूप से एक कला को बड़ा स्थान पूरे देश के अंदर मिला है। और ये और भी सौभाग्य की बात है, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर से ऐसे कलाकारों को सम्मानित करने का, प्रतियोगिता करने का राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संकल्प किया है। तो ऐसे सब प्रतियोगियों को प्रोत्साहित भी करेंगे, ये भी एक बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री की ओर से इन सब कलाकारों को हुई है। मैं महावीर जी को, उनकी पूरी टीम को और डीएवी कॉलेज की पूरी प्रबंध समिति को और सभी अध्यापक, टीचर्स, बच्चे जिन्होंने किसी रूप में सहभागिता की है, सबको शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 17 जातियों के आरक्षण और मत्स्य पालन, बालू, मोरंग के पत्तों के अधिकारों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार में मछुआ समुदाय के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मछुआ समुदाय को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने मछली पालन के लिए तालाब के पत्ते मछुआ समुदाय के लोगों के नाम वितरित किए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नदियों के किनारों की जमीन सब्जी की खेती के लिए कश्यप समाज और निषाद समाज के लोगों को दी, लेकिन 32 सालों से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न होने के कारण सपा, बसपा, भाजपा की सरकारों ने मछुआ समुदाय के लोगों के पुश्तैनी बंधुओं को कमजोर करने का काम किया है। उनके पुश्तैनी धंधों पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। जब तक इन सब धंधों पर से कब्जे नहीं हटवाए जाएंगे, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये अनुसूचित जाति का जो हमारा आरक्षण है और कश्यप निषाद समुदाय की जो मछली पालन है, बालू है, मोरंग है, इन पर माफियाओं का कब्जा आज पूरी तरीके से हो चुका है। जब तक सपा, बसपा, भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस के टाइम में हमें मिलता था ये पूरी तरीके से अधिकार, लेकिन आज इन सरकारों ने छीनने का काम किया है। तो ये फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर पे अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और ये हमारी 7 मांग है। अनुसूचित जाति का आरक्षण, बालू, मोरंग के पट्टे कश्यप समाज को दिए जाए, इनके बिजली के बिल माफ़ किए जाए, जो मछली पालन करते हैं इनका कर्जा माफ़ किया जाए और इनको जो माफिया हैं उनको बाहर करके उन पर कार्रवाई करे और कश्यप समाज इस काम को करे। ये मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जहाँ से फिशरमैन कांग्रेस के बैनर पर शुरू हुआ है। आज कांग्रेस के नेताजी आए थे, क्या कहेंगे? अभी राशिद अल्वी साहब और धीरज गुज्जर जी और तमाम राष्ट्रीय लीडर आए थे और हमारी प्रियंका जी से भी 1-1.5 घंटा भेंट हुई थी। पूरा प्रतिनिधिमंडल कश्यप समाज का उनसे पूरे प्रदेश का मिला था। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने वादा किया है कि जो नदियों पर अधिकार है उसको कांग्रेस पार्टी देगी, पहले भी देती थी, अब भी देगी। और जो 17 जातियों का आरक्षण है उन्होंने समझा और वादा किया है कि जैसे सरकार बनेगी मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और सरकार बनने पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू व मलेरिया की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर स्थित महाराणा प्रताप उप स्वास्थ्य केंद्र पर जिला स्तरीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा ग्रामीणों की डेंगू व मलेरिया की जांच की गई। टीम ने जांच के बाद मरीजों को दवाइयों का वितरण भी किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव रोनी हरजीपुर में उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया आदि बुखार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी ने ग्रामीणों की बीमारी से बचाव के लिए सुझाव दिए और महाराणा प्रताप उप स्वास्थ्य केंद्र पर जिला स्तर से आई डॉक्टरों की टीम के द्वारा डेंगू व मलेरिया की जांच की गई। आज ग्राम रोनी हरजीपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र महाराणा प्रताप के अंदर
स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसमें डीएम साहब के निर्देशानुसार मलेरिया चेकिंग, डेंगू और दवाइयों का वितरण किया गया, जिसमें गांव के काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों ने आकर के अपनी जांच कराई। मैं ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी, रोनी हरजीपुर। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले दर्जनों की संख्या में कर्मचारी मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने लंबित चली आ रही मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। जहां कर्मचारियों ने ग्रास रूट लेवल के सचिव व कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। ये आज का कार्यक्रम पूरा प्रदेश व्यापी है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। इसमें मुख्य बिंदु हैं जो हमारी मांगे हैं। पूरे प्रदेश में जो प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति के कर्मचारी हैं वो बहुत कमजोर स्थिति में, कई जगह वेतन नहीं मिल रहा और जहां मिल रहा है बहुत अल्प वेतन राजकीय कोष से भुगतान कराया जाए। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी, शिक्षकों की बात। दूसरा है इनके प्रमोशन को, जो कर्मचारी हैं उन्हें कैडर सचिव बनाया जाए, जो कैडर सचिव उन्हें ग्रुप टू इंस्पेक्टर। जब वेतन रोकने पर कहीं कोरोना का प्रभाव पड़ा है? नहीं, वेतन तो इसलिए नहीं मिल पा रहा, कहा जा रहा है कि जो आय होनी है वो कृषि समितियों से ही होनी है, उसी से वेतन दिया जाएगा। लेकिन नीति ऐसी हो रही है वो कृषि समिति आय नहीं कर पा रही, वेतन मिला पूरे मानव अधिकार का इसमें नहीं। अरुण वाल्मीकि के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दी जाने की मांग की और मौत के षड्यंत्र की जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने अरुण वाल्मीकि की मौत पर काफी निंदा प्रकट की और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आए दिन पुलिस कस्टडी में व्यापारी और आम जनता की मौत हो रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इन सभी हत्याकांड की जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आगरा में दलित समाज के जो व्यक्ति थे अरुण कुमार, उनकी जो पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है, तो उसके संबंध में आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने सरकार से ये मांग की है, महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि जो उसकी हत्या में जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी संलिप्त हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के दायरे में लाया जाए। 302 का मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उन्हें अज्ञात में दर्ज किया है, जबकि पता है कि प्रशासन को कि कौन कौन मुजरिम है, लेकिन उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें किसकी गलती मानते हैं? शासन? ये शासन की गलती है। प्रशासन जो यूपी की सरकार है, ये नहीं चाहती है कि दलितों को न्याय मिले, उन पर अन्याय बढ़ रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कानपुर के जो व्यापारी थे गुप्ता, उनको उन्होंने 50 लाख रुपए दिए और एक सरकारी नौकरी OSD की नौकरी भी दी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उन मृतक अरुण कुमार के परिवार को भी 50 लाख नौकरी और एक सम्मानपूर्वक नौकरी उन्हें दी जाए और 50 लाख रुपए का उन्हें भुगतान किया जाए। अरुण वाल्मीकि को सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, क्या ये कहीं? नहीं, ये थोड़ा भेदभाव है, क्योंकि जो व्यापारी थे उनको तो आपने 50 लाख रुपए दे दिए और यहाँ पर एक दलित समाज की अगर बात आती है तो उनको केवल आप 10 लाख रुपए से संतुष्ट करना चाहते हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसका हमारा संगठन विरोध करता है। मुजफ्फरनगर जनपद में सेक्युलर फ्रंट के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की एकता और अखंडता को समर्पित करते हुए देश में अमन शांति के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि सेक्युलर फ्रंट के द्वारा एक शाम सद्भाव के दिए के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के प्रतिष्ठित प्रबुद्ध नागरिक जनों ने हिस्सा लिया, जहाँ सबने एक स्वर में देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गुरु महाराज गोपाल दास, मौलाना अब्दुल कादिर, पंडित सुशील शर्मा, काजी मोहम्मद अलवी, शहर काजी तनवीर आलम का सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नगर के गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। हर साल हर मौके पर, हर त्योहार पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। मुबारकबाद के मुस्तक हैं गौर से देखी कि समाज के हर तबके के लोगों को उसमें शामिल करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि ये भारत मुख्तलिफ फूलों का चमन है, यहाँ हम सब मिलकर एक बहार और खुशबू फैलाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ गौर सिद्दीकी को और सारे सेकुलर फ्रंट के लोगों को कि वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। मेरी दिवाली की भी मुबारकबाद आप सब लोगों को। ऐसे मौके पर
गौहर सिद्दीकी का एक मरतबा फिर शुक्रिया। ये हिंदुस्तान को जोड़ने की एक तहरीक है जो हमेशा जारी रहनी चाहिए। जय हिंद जय। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव हैबतपुर में सुहागिन महिलाओं ने सबसे बड़े पर्व करवा चौथ पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर कथा सुनी और रात्रि में चांद के दर्शन कर अपने पति के सामने जल पीकर व्रत का समापन किया। इस दौरान चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं खूब सज धज कर पूजा की थाली में आरती का दिया लेकर चंद्र दर्शन के लिए पहुंची। गाँव में यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दाम्पत्य जीवन और संबंधों को मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं ने करवा माता का व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। इस पर्व को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश, माता गौरी, भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।